आइए दोस्तों, आइए स्पेशल सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। आज इतिहास का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो ISPCS RO BEO हर एग्जामों में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन क्या है, भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो अलवार संतों द्वारा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। किसके द्वारा? अलवार संतों द्वारा। ठीक, तो देखते हैं कौन थे संत। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ, सही है, दक्षिण में हुआ था, तथा वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद, तो शंकराचार्य का मत क्या था? अद्वैतवाद था। ये भी याद कर लीजिए, ये शंकराचार्य आपके हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों, तो देख लिए अलवार संतों दिया है, और शैव नयनार संतों ने प्रचलित किया। तो अलवार, देखो इसमें अलवार दिया है तो बस यही सही होगा। अगर नैनार और अलवार दोनों आ जाए तो दोनों सही होगा, लेकिन इसमें एक दिया क्वेश्चन के हिसाब से, तो अलवार संतों द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे तो दे दिया गया है पूरा विस्तृत। ठीक, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। क्वेश्चन क्या? भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। कब हुआ? 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। क्या था? संसार दुख पूर्ण है। क्या है? संसार दुख पूर्ण, तो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। क्वेश्चन क्या है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। ये किसने कहा था? तो रामानंद ने कहा था। तो बी ऑप्शन से जो, कौन? रामानंद। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो ये देखो, उपयुक्त कथन में संत रामानंद जी का है, जिसके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय लोग शामिल थे। तो उन्होंने कहा था कि कोई ये न पूछे कि कौन जाति के हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, ए ऑप्शन सही होगा इसका, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। क्या है? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला क्वेश्चन, मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। क्वेश्चन क्या? मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो 1 नंबर, ध्यान साधना और श्वास नियमन, तो सही है, ध्यान कर साधना करते थे और श्वास नियमन करते थे। नंबर 2 पे लिखा एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, तो भी सही है, 2 नंबर भी सही है, व्यायाम करते थे, एकांत रहते थे। ठीक, नंबर 3 में लिखा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, तो ये भी सही। 1 2 3 यानी डी सही हो जाएगा इसका। ये IAS में आया है क्वेश्चन 2012 में, ये क्वेश्चन आ सकता है PCS प्री 2020 में।
अगला क्वेश्चन, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो किसने बनाया है? चैतन्य ने, निम्बार्क ने और रामानंद ने, शंकर देव ने। तो काम रूप को किसने बनाया? तो शंकर देव ने बनाया। काम रूप जो असम राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित? असम राज्य, जो वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने चला गया? शंकर देव ने। ये बहुत ज्यादा एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना भी अभीष्ट मानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, किसके थे? शंकरदेव, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, वैष्णव संप्रदाय के शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो शंकरदेव ने किया। क्वेश्चन क्या? असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो शंकरदेव ने किया। अगला क्वेश्चन, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन क्या? रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत से संबंधित। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। तो देख लीजिए, श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। बस इतना याद करना, उन्हें याद करना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? क्वेश्चन क्या? महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? तो चंपारण में है। तो ये बिहार में है चंपारण। इनका जन्म वल्लभाचार्य का कहाँ हुआ था? बिहार में होता है। बिहार के कौन जिला? चंपारण में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित अद्वैतवाद रामानुज? तो गलत है। सुमेलित बताना है। विशिष्टाद्वैतवाद गलत, शंकराचार्य का। इनका तो अद्वैतवाद है, ये भी गलत हो गया। द्वैतवाद ये माध्वाचार्य का है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। द्वैताद्वैतवाद ये भी वल्लभाचार्य, ये भी गलत है। तो 1, 2 और 3 गलत है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। तो द्वैताद्वैतवाद के कौन थे? द्वैतवाद के माध्वाचार्य हो गए। वहीं अद्वैतवाद के शंकराचार्य हो गए। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हो गए। विशिष्ट के कौन? रामानुजाचार्य हो गए। शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हो, और द्वैताद्वैतवाद के निम्बारका। द्वैताद्वैत के निम्बारका। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो फिर से देखते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक माध्वाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन? निम्बारकाचार्य, जो सनक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो कौन है निम्बारकाचार्य? सनक संप्रदाय से हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वरकारी संप्रदाय से। तुकाराम किससे हैं? वरकारी संप्रदाय से हैं। ठीक है, रामदास घरकरी संप्रदाय से हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि रामदास किससे हैं? घरकरी संप्रदाय संबंधित है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 से सूची 2 सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं। वल्लभाचार्य सबसे नंबर 1 पे लिखा है। तो ये वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के थे। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, यानी ए का 2 हो गया। तो ए में 2 कहाँ? या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। इसी में 2 में से एक सही होगा। फिर है रामानुज है, तो विशिष्ट द्वैत होगा। रामानुज क्या कौन? तो विशिष्ट द्वैत होगा। तो ये होगा 3 नंबर पे आएगा। तो आइए देखते हैं अब कौन जाएगा। बी का 3, तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके साथ। तो सी का अब 1 जाएगा यहाँ पे, सी का 1। तो ये होगा द्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद वैसे ही हैं। तो ये क्वेश्चन सही हो गया। ठीक, तो सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन ये है वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। बिल्कुल गलत है। बीजक से और दादू दयाल से कोई संबंध ही नहीं यहाँ पे है। तो 1 नंबर गलत। 2 नंबर पे देखते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माध्वा
पुष्टिमार्गाचार्य ने प्रतिपादित किया है। तो पुष्टि मार्ग कहाँ पे है, ये देखो पुष्टि मार्ग यहाँ पे तो वल्लभाचार्य दिया है, माधवाचार्य की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या दिया है, माधवाचार्य दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 2 गलत हो गए, तो यानी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। किसने किया, रामानंद ने किया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। तो ए है कुंभन दास, बी है रामानंद, रैदास है सी, और तुलसीदास का। तो इसमें रामानंद आपका सही हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयाग में हुआ था। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, कबीर शिष्य थे। क्वेश्चन क्या, कबीर शिष्य थे, किसके थे, तो रामानंद के थे। कबीर शिष्य थे, रामानंद के थे। अगला क्वेश्चन, बीजक का रचयिता कौन है। तो बीजक का रचयिता कबीरदास हैं। बीजक के रचयिता कौन है, कबीरदास हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है कौन, बी अमर मूल है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन, संवादों के संकलन का शीर्षक है तो अमर मूल है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे क्या है। सबद, साखी और रामायणी कबीरदास की रचनाएं हैं, ये भी सही। अमर मूल ये भी कबीरदास का शीर्षक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मलूक दास, क्या क्वेश्चन, मलूक दास एक संत थे, क्या एक संत थे, संत कवि थे सॉरी। तो कड़ा के थे। कड़ा कहाँ है, ये मानिकपुर। कड़ा आप जान गए होंगे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा, मलूक दास एक संत कवि थे तो कड़ा के थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संत घासीदास के पिता का क्या नाम था। क्वेश्चन क्या, घासीदास के पिता का नाम क्या था, तो महंगू था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महंगू था, ये घासीदास के पिता थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम सही है। तो इसमें शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। कौन, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। अगला क्वेश्चन, तो आइए देख ले, शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक, 8वीं शताब्दी में। रामानुज का काल 1017 से 1137 ईस्वी तक चला। चैतन्य का चला 1486 से 1534 ईस्वी तक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम कीजिए, चुनिए। तो बताइए, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। तो सबसे पहले कौन आते, कबीर दास आते, फिर गुरु नानक आते, चैतन्य आते, फिर मीराबाई आते हैं। तो देख लीजिए, कबीर दास 1398 में 1518, यानी 1398 का जन्म। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, 1469 में हुआ था। इनका टाइम पीरियड 1469 से ही लगा के 1539। चैतन्य का हुआ है आपका 1486 में ही जन्म हुआ है, तो 1486 से 1534 ईस्वी तक चला। ठीक, तो मीराबाई 1498, तो पुर्तगाली यहाँ पे आए हैं 1498 में जब इनका जन्म हुआ है। तो अब इसे भी याद करते हैं कि मीराबाई के समय ही पुर्तगाली आए थे जब जन्म हुआ था उसी वर्ष। ठीक, तो 1557 तक इनकी जन्म स्थली थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो कितने हैं, तो 12 हैं। तो याद करना बहुत जरूरी है, 12, तो यानी 12। तो आइए देख लीजिए, कौन, केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ। कौन, केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर। बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर। सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर। तो सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर। भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। तो भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी, रामेश्वरम। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने थे, 12 थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो वैष्णव कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था, वैष्णव का था। इनका मत क्या था, विशिष्टाद्वैत था। ठीक, क्या था, विशिष्टाद्वैत था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था। तो आपको पता है, ननकाना में इनका पंजाब में हुआ था। कब, 1469 ईस्वी में हुआ था गुरु नानक का। तलवंडी नामक स्थान पे जाना जाता है सब कुछ।
क्लियर है। इनका जन्म, गुरु नानक का जन्म ननकाना जिले के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान, ननकाना साहब जिले के गुरुनाम है। इनकी मृत्यु 1539 में डेरा बाबा करतारपुर में है, वही पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके शासन में गुरु नानक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो बहुत ज्यादा सिकंदर लोदी। लोदी वंश में, जो लोदी वंश जब टाइम पीरियड चल रहा था तो सिख धर्म की स्थापना हुई थी, और उस समय शासक कौन था लोदी वंश का? सिकंदर लोदी था। तो बी ऑप्शन से जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो बहुत सही है, नानक यानी गुरु नानक जी का है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका? गुरु नानक जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीराबाई समकालीन नहीं थी। ये क्वेश्चन विवादित हो गया था, लेकिन मैंने इसको सही कर दिया। इसमें थी लिख दिया, तो भाई देखो इसमें सबकी थी। इसमें तुलसीदास उस समय थे, चैतन्य प्रभु थे, गुरु नानक भी थे, लेकिन मैंने कहा कि मीराबाई समकालीन नहीं थी, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। तो रामकृष्ण परमहंस के समय नहीं थी, तो इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तुलसीदास के समय मीराबाई थी, गुरु नानक के समय मीराबाई थी, चैतन्य महाप्रभु के समय मीराबाई थी, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के समय नहीं थी। तो यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या नाम था? तो नाम था राजकुमार भोजराज। क्या नाम था? राजकुमार भोजराज था। अगला क्वेश्चन, राग गोविंद के रचनाकार हैं कौन? राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिए मीराबाई की कौन कौन थी। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री थी जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय है। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की। नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में मिलता है। तो पदावली भी किसकी है? ये भी है मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संतों का उनको कालक्रम लगाना है। तो देख लीजिए, गुरु नानक 1469 में आए हैं, और कबीरदास 1398 में आए हैं, और नामदेव आए हैं 1270। तो नामदेव हमको लगता है सबसे पीछे जाएंगे, और सबका हो गया। तो देखते हैं, मिलाते हैं अब इसको। तो सबसे पहले आते हैं नामदेव आपके। तो आपका नामदेव तो 2 में आते हैं, इनका सबसे पहले जन्म हुआ, तो फिर सी ही सही हो जाएगा। यहाँ से कौन सही हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी सही होगा। तो नामदेव के बाद आते हैं कबीरदास का जन्म हुआ था, कबीरदास के बाद नानक का। मीराबाई सबसे बाद में 1498 में आई हैं। ठीक है, तो 1469 में इनका हुआ है, और 1498 में इनका हुआ है। ठीक, और 1398 में इनका हुआ है। नामदेव का 1270 में हुआ है। किसमें? 1270 में। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले 70 वाला आएगा, फिर आपको 98, फिर 69, फिर तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो कौन था? नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागदास। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागदास। ये लोधी वंश का पतन हुआ, उसके विषय में बताना है। बाबर सत्तारूढ़ हुआ, तो केवल 2 सही थे। उस समय गुरु नानक थे। लोधी वंश में तो सिकंदर लोधी ने स्थापना की। सिकंदर लोधी के समय में ही इन्होंने, गुरु नानक ने स्थापना की थी सिख धर्म की। तो बस गुरु नानक ही सही हो जाएगा, और सारे गलत हैं। तो आइए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को देखना है। नामदेव, तो नामदेव क्या कर रहे हैं? नामदेव आपके दर्जी हैं, तो ए का हो गया आपका 3, नामदेव दर्जी हो गए। कबीर, रविदास और सेना
सेना आपके नाई हो गए, तो डी का एक चला गया है, ठीक, कोई बात नहीं। तो डी में एक कहाँ है, ठीक। उसके बाद आता है रविदास मोची हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मोची बने रहने दो। तो मोची हो गया। कबीरदास जुलाहा, तो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन, बी। तो ए का 3, बी का 2 ही होगा, रविदास का 4 होगा, डी का 1 होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है पूरा। तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो किससे हैं, तो वैष्णव से है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय संबंध, वैष्णव, वैष्णव से हैं कौन, चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसके समकालीन थे, फिर आ गया क्वेश्चन। तुलसीदास किसके समकालीन, अकबर और तथा जहांगीर के समय में थे। अकबर के समय में तुलसीदास थे, जहांगीर के समय में तुलसीदास थे, तो दोनों के समय में तुलसीदास थे, तो ये सही हो जाएगा, ठीक, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता थे, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता थे कौन, तुलसीदास। कौन थे, तुलसीदास, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है, तो बहुत सही, साहित्य रत्न नहीं है। और गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे, रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्णा गीतावली सारी हैं। तो देख लीजिए कैसे कैसे हैं, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इसके अलावा पार्वती मंगल बहुत आती है, जानकी मंगल बहुत आती है क्वेश्चन में, बरवे, रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये सब हैं। तो साहित्य रत्न किसकी, तुलसीदास की नहीं है, ठीक। तो साहित्य रत्न तुलसीदास की नहीं है, ठीक, तो डी ऑप्शन देगा, ठीक। अगला, विनय पत्रिका के रचयिता हैं किसकी, तुलसीदास, विनय पत्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं बताना, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आप देखिए ध्रुव दास, तो भगत नामावली, तो सही है क्वेश्चन। नाभादास, भक्तमाल, ये भी सही है। रसखान, रसिक प्रिया की नहीं है, तो रसिक प्रिया की नहीं, तो यही सही होगा क्योंकि सुमेलित नहीं आपको बताना है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस्मान चित्रावली लिखी है, तो देख लीजिए। आइए देखते हैं रसिक प्रिया किसकी, केशवदास की होगी। अब रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है, किसकी, केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया है, तो 3 है कौन, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ये किसकी है, केशवदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वरकारी संप्रदाय का संत था, तो वरकारी संप्रदाय का, निम्नलिखित में से कौन वरकारी संप्रदाय का संत था, तो नामदेव थे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन, नामदेव। अगला क्वेश्चन, वरकारी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ पे, पंढरपुर में, तो बी ऑप्शन सही होगा, बी, पंढरपुर में वरकारी संप्रदाय की पीठ अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो जहांगीर के, तुकाराम के समय जहांगीर थे, ठीक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं था, तो कौन नहीं थे, तो नागार्जुन नहीं थे, नागार्जुन वहां पे हैं, ये तो प्राचीन इतिहास के आसपास चले जाएंगे, ठीक है, वैदिक काल, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ठीक, तो तुकाराम, वल्लभाचार्य, त्यागराज थे, ठीक, और ए नहीं है, यानी नागार्जुन नहीं थे, ठीक। अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है और आखिरी क्वेश्चन है यही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कथन पढ़ते हैं, ए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, तो सही है, एक तरीके से सही है, फारसी मध्यकाल में चलती थी, ठीक, कोई बात नहीं। कारण ए देखते हैं, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे, तो इनका और उनका कोई मेल नहीं मिल रहा दोनों का, तो ए आर दोनों सही अपनी अपनी जगह पे, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।